जी भाई जी, मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं अभी, क्योंकि मैंने अपने सनातन संस्कृति को साथ लेते हुए कावड़ यात्रा शुरू करी थी, जो कि हरिद्वार से लेकर और पूरा महादेव तक की थी। इसमें हमने 200 किलोमीटर के अराउंड कवर किया था। हमारा रास्ता एक्स्ट्रा इसलिए था क्योंकि हमने मेरठ से बागपत हाईवे से कावड़ यात्रा लेके गए थे, क्योंकि स्केट्स नॉर्मल सड़क पे चल नहीं पाते, तो इसलिए हमारा रास्ता 200 किलोमीटर का था। जी भाई जी, ये मेरी दूसरी कावड़ यात्रा थी और पहली कावड़ यात्रा मैं पिछले साल लेकर गया था और दूसरी कावड़ यात्रा इसलिए लेके गया था क्योंकि पिछले साल जब मैं कावड़ यात्रा गया था तो मैंने महाकाल से मांगा था कि मेरे को नेशनल खेलने हैं स्केटिंग के अंदर, और मेरा नेशनल गेम्स गुजरात के लिए सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो तभी मैंने महाकाल को बोला था कि एक और बार मैं आपके लिए कावड़ लेकर आऊँगा और आपका बहुत धन्यवाद करने के लिए मैं ये कावड़ लेकर जाऊँगा। और इस कावड़ के अंदर मैंने अपने कल्चर को धोती पहन के स्केटिंग करी है, और ताकि हमारा यूथ मोटिवेट हो सके। अब हमारा युवा जो इधर उधर भाग रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ चुका है, वो वापस अपनी जड़ों तक आ सके, वापस अपनी जड़ों से जुड़ सके। जी, मैं स्केटिंग करते हुए मुझे 12-13 साल हो गए हैं और योग करते हुए मुझे 5-6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं योग करते हुए। और स्केट्स पे योग करते हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं, और 4 सालों से मैं पिछले 4-5 सालों से स्केट्स पे योगासन कर रहा हूँ। जी, मैंने अपना स्कूलिंग नौहर से किया है, जो कि राजस्थान में है, और 11th और 12th मैंने सिरसा से करी हैं, जो हरियाणा में है, और बैचलर्स इन योगा साइंसेस, मास्टर्स इन योगिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से किया है। और इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में बैचलर्स फाइनल ईयर के अंदर मेरे साथ में कुछ पर्सनल इश्यूज थे जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उन इश्यूज की वजह से मैं डिप्रेशन में था। और फिर पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, जो कि स्वामी रामदेव जी के ही शिष्य हैं, उन्होंने मुझे भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ा और गीता जी के ज्ञान की तरफ उन्होंने प्रकाश डाला, और उन्हीं का दिया ज्ञान मेरे डिप्रेशन में मेरे काम आया, और मैं एक नई विद्या जो कि स्केट्स पे योग, इसको कर पाया। जी, बहुत बड़ा बदलाव मेरी लाइफ में आया है, क्योंकि मैं अभी कुछ लोग इंग्लिश गाने सुन के इंग्लिश बोलकर अपने आप में बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो जैसे मेरी वीडियोस वायरल हो रही, बहुत सारे स्केटर्स हैं भारत में भी और विश्व पटल पर भी बहुत सारे स्केटर्स हैं। हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे स्केटर्स हैं। नेशनल गेम्स में मेरा सिर्फ सिलेक्शन हुआ था, मेरा कोई मेडल नहीं आया था वहाँ पे, लेकिन जिनके मेडल्स आए थे उन्हें भी भारत का इतना प्यार नहीं मिला है, मीडिया का इतना प्यार नहीं मिला है, सोशल मीडिया पे इतना प्यार उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि वे अभी भी इंग्लिश गानों पे परफॉर्म करते हैं, या वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ अपने वेस्टर्न कल्चर की तरफ वो प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा। जी भाई जी, आगे का ये प्लान है कि अभी मुझे देखकर यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में और भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर काफ़ी योगी स्केट्स करने लगे हैं, और मैं चाहता हूँ कि विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, और विंटर ओलंपिक्स के अंदर आइस स्केटिंग होती है, जो कि योग मुद्राओं से रिलेटेड है, जिसमें एक प्रतिभागी आइस के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करते हुए योगिक मुद्राएं करता है। और अगर हम उसे योग से जोड़कर देखें, भारतीय कल्चर से जोड़कर देखें, तो भारत में योग तो पहले से है ही है। अगर हमें थोड़ा सा भारतीय सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, और अगर हम कुछ कर पाए, या अगर मैं कुछ कर पाया, तो मैं ज़रूर विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। और भारत सरकार अगर मुझे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है कहीं पे, क्योंकि वो बहुत ही महंगी ट्रेनिंग होती है। भारत के अंदर एकमात्र स्केटिंग रिंक है, आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंक, जो कि गुड़गांव में स्थित है। वहाँ का 1 घंटे का चार्ज 700 रुपये है, जो कि अभी हम अफोर्ड नहीं करते हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अंदर काबिलियत तो होगी, लेकिन वो उस जगह पे जाने के लिए उतना उनके पास पैसा नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार मुझे भी थोड़ा सपोर्ट दे, ताकि मैं विंटर ओलंपिक्स के अंदर भारत का भी नाम कर सकूँ।